अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान आदिल वकार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ 26 नंबर पर। जिस तरीके से सुबह से यहाँ पे पुलिस यहाँ पे मौजूद है, एफसी रेंजर्स यहाँ पे मौजूद है, तहरीक इंसाफ की तरफ से जो आज एहतजाज होना था, पूरे दिन हमने सूरत हाल देखी। 26 नंबर पे जो शदीद मुश्किलात जो हुई है वो मुसाफिरों को, स्पेशली जो कि इस्लामाबाद को छोड़ के अपने दूसरे शहर में जाना चाह रहे थे, लाहौर या पेशावर की तरफ मूव कर रहे थे, उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसी तरीके से जो मरीज़ थे, एम्बुलेंसेस थी, वो यहाँ पे फंसी रही। लेकिन आखिरकार जो है रात गए जो है शेल बरसाए गए। लेकिन यहाँ पे तहरीक इंसाफ का कारकुन अभी तक मैंने देखा नहीं, लेकिन आसपास की जो आबादी के लोग हैं उन पे शेल बरसाए जा रहे हैं, जिनका कोई इस एहतजाज से कोई लेना देना भी नहीं। सर, क्या सूरत हाल है? वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का आना था, जो कि असर के टाइम फ्रेम बताया गया था 4 से 5 के दरमियान, अब तक वो पहुँच नहीं पाए। वजह क्या है सर? अच्छा आदिल, सूरत हाल ये है कि हम सुबह से ही कवर कर रहे हैं और आप लोग जो है वो रात से ही लगे हुए हैं। एक तो ये है कि जो गवर्नमेंट की जानिब से यहाँ पे ब्लॉकेज की गई है, मतलब कंटेनर रखे गए हैं, वो इतनी ज़्यादा रखे गए हैं कि इवन कि हम मीडिया वालों को भी आने में बड़ा मसला हुआ है कि अगर पिंडी से मैंने आना था 10 बजे तो मैं वहाँ से 11-12 बजे निकला हूँ क्योंकि रास्ते बंद थे। पहली बात ये हो गई। फिर यहाँ पे पुलिस बड़ी तादाद में मौजूद थी। ये वो मेन पॉइंट है जहाँ से मतलब के पी के का मेन जो काफ़िला आना था या पी टी के कारकुनान आने थे, उसके लिए ये सबसे बड़ी रुकावट थी। और यहाँ पे जो पहला टकराव था पुलिस के साथ वो यहीं पे होना था। अच्छा, अब ये सूरत हाल है कि वो पीछे क्यों रुके हैं, उनकी वजूहात क्या हैं, नेट नहीं है, हमें सही सूरत हाल का पता नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ की सूरत हाल की बात करूँ तो मैं यहाँ दो चीज़ें कहना चाहूँगा। एक तो ये है कि जो यहाँ के मकामी कारकुनान है, बिल्कुल जो सामने है H13 वाला इलाका या ये जो इलाका ये है आमिर मुगल का, और ये पीटीआई के बड़े मुतहर्रिक कारकुन हैं, हमने ये देखा। और यहाँ पे जो वो MNA के उम्मीदवार भी रहे हैं, तो यहाँ पे बड़ी तादाद में पीटीआई के लोग रहते हैं। और उसका आपने फिर मगरिब के बाद सूरत हाल देखी कि वो निकले हैं। और ये है कि वो लड़के थे जितने भी तादाद में थे, उन्होंने 3 जगहों से इनको घेरे, 3 जगहों से जो है वो मुसलसल आते रहे, यानी तरनौल वाली साइड हो गई, लाहौर वाली साइड हो गई, और ये सामने वाला जो इलाका है वहाँ से वो आते थे, नारे लगाते थे। और पुलिस की जो स्ट्रेटजी है सबसे पैथेटिक रही है यहाँ पे, सबसे पैथेटिक किस्म की रही है। एक तो ये कि सुबह से उन्होंने अपने जो जवान हैं उनको एंगेज किया हुआ है, SSP साहब हैं या दूसरे जो उनके अफसरान हैं वो आ रहे हैं, बस उठो जी, उठो 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 वाले काम लगा हुआ था। एक क्लियर बात थी कि जुम्मा के बाद से उन्होंने निकलना है। उसके आप इतनी उनकी हिकमत, नाकिस हिकमत अमली देख लें कि 10 बजे ही जो SSP साहब हैं वो मेगाफोन पकड़ के और वो लगे हुए हैं, लोगों को रोक रहे हैं कि जी आप उधर से ना जाए, इधर से ना जाए। और लोग इतने जलील हुए हैं क्योंकि गहराई है, आपको पता है, यहाँ हम जहाँ मौजूद रहे तो ये फ्लाई ओवर है, इसके हम ऊपर मौजूद रहे। नीचे जाना, ख़वातीन जिस तरीके से गई हैं, लोग जिस तरीके से गए हैं, फिर ये मतलब समझ से बाला तारा ये चीज़। मैं तो ये समझूंगा कि बस ये अब टिकटॉक का दौर, सारे जो है अफसर भी टिकटॉकर हैं और ये सारों को यही काम है कि बस उन्होंने तस्वीरें बनानी है, वीडियो बनानी है, अफसरान को भेजनी है, ओके शाबाश, और उसके बाद अल्लाह खैर सलाह। अब बात ये है कि भाई आम लोगों को क्यों तकलीफ दे रहे हो आप 2 बजे रात, मतलब गुज़श्ता रात की बात मैं कर रहा हूँ कि जो लोग यहाँ से निकल रहे हैं उनको तो जाने दो, उनको भी बंद करके बैठ गए, वो जलील हो गए, वो यहाँ पे फंस गए लोग। अच्छा, फिर जो पैदल लोग आ रहे हैं यहाँ से, उनको वहाँ तक जाने की इजाज़त नहीं, भाई एक साइड खोल दो, अब बाइक की चलो, नहीं तो पैदल तो जाने दो उन लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करा है। अच्छा, फिर मैंने अक्सर जो जहाँ पे ये कवर किया मैंने उनकी बात कर रहा हूँ कि या इनकी बदकिस्मती है कि हवा मुखालिफ सी में चलती है, लेकिन ये फिर भी शेलिंग कर रहे होते हैं, या शायद इन्होंने शेलिंग का हिसाब देना होता है कि मैंने यहाँ पे 500 शेल चलाए हैं तो इसका तरक्की होगी या उसका कोई इनाम मिलता होगा, मुझे उसका नहीं पता। शाबाशी तो ज़्यादा चलती है। हाँ, शाबाशी मिलती है। तो वो ये है कि ये जिस साइड पे पुलिस वाले होते हैं उसी साइड पे शेल फेंकते और हवा फिर भी उनकी तरफ आती है, और उसका फ़ायदा यकीनन जो कारकुनान है या जो भी लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं उनको फ़ायदा, ऑलरेडी वही मुतासिर होते थे, खुद ही पुलिस एहलकार जो नौजवान ठहरे थे वो मुतासिर होते। फिर शायद ही कोई मेरे ख्याल में रात 10 बजे 11 बजे के करीब कोई सियाना अफसर आया, उसने कहा यार अब श्रीनगर हाईवे पे चलो वहाँ पे शेलिंग करो तो उनका कोई नुकसान होगा, अदरवाइज आपका ही नुकसान होगा। तो ये अजीब सी सूरत हाल रही है। बस ये देखा है कि आनियाँ जानियाँ हमने बड़ी देखी हैं अफसरान की, बस एक अफसर आ रहा है, IG साहब आ रहे हैं, IG साहब जा रहे हैं, DSP साहब आ रहे हैं, SSP साहब जा रहे हैं, ऑपरेशन पता नहीं क्या क्या आ रहे हैं। मतलब ओवरऑल मतलब पैथेटिक किस्म की इनकी हिकमत अमली थी, लोगों को जलील करना इनका। मैंने जो नोट किया है, लोग बजाय जो यहाँ पे एहतजाज करने आते हैं उनसे नहीं, पुलिस की वजह से लोग ज़्यादा जलील होते हैं, क्योंकि हर जगह कंटेनर खड़े कर दिए जाते हैं, लोगों को आने जाने में तकलीफ होती है। ये ठीक हो गया।
इसमें कोई शक नहीं है, नो डाउट कि यहाँ पे इस दफ़ा जो इस एहतजाज में जो कि एक कारकुन भी यहाँ पे सुबह के करीब यहाँ पे नहीं पहुँचा। हम गुज़श्ता रात से तकरीबन 10 बजे यहाँ पे मौजूद हैं और इसमें जितनी भी जलील हुई है वो मुसाफिर ही हुए हैं, मरीज़ हुए हैं, मकामी लोग जो कि बाहर जाना चाह रहे थे वो लोग मुकम्मल मुतासिर हुए हैं। कोई प्लान नहीं था इनके पास कि किस तरीके से इनको हैंडल करना है। अगर कोई शहर छोड़ के बाहर जा रहा है कम से कम उसको तो छोड़े जाता, लेकिन ये बिल्कुल ही इंतहाई नाक़िस हिकमत अमली थी। लेकिन इस तरीके से बानी पीटीआई की जो बहन है हलीमा खान, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। वहाँ पे भी शेलिंग हुई है। पिंडी की भी सूरत हाल है। बतौर आप असमा टीवी को रिप्रेजेंट करते हैं, ओवरऑल सिचुएशन अपने पिंडी में और इस्लामाबाद में कैसे देखी? इस यार पिंडी की जो सूरत हाल है उसमें यह है कि अगरचे इन्होंने मरी रोड भी बंद किया हुआ था, छोटी गलियां हैं वहाँ पे ट्रक खड़े कर दिए थे, खरदार तारें लगा दी थी, ब्लॉकेज कर दी थी। लेकिन पिंडी की जो सूरत हाल है वो अलग है। पिंडी वाले को पता है कि किधर से हमने पुलिस वालों को तंग करना है। वो हम उस दिन देख चुके हैं जब लियाकत बाग में इनका प्रोटेस्ट था कि वहाँ पे किस तरह उन्होंने इनको एंगेज किए रखा। एक गली से आते थे, दूसरी गली में घुस जाते थे, तीसरी उस गली से आते थे, इससे घुस जाते थे। छुपाई का हम जो वहाँ पे लियाकत बाग उसमें एक सूरत हाल ये थी कि तब उन्होंने ये किया था कि जो इस्लामाबाद की और पिंडी की पुलिस थी उसको भेज दिया था दूसरे जोन में, मतलब जेलम और गुजरात और जेरम के लोग यहाँ पे आए थे, तो वो इसकी ये जो सिनेरियो है उसको नहीं जानते थे। अब ज़्यादा जो सूरत हाल गड़बड़ रही है वो डी चौक के करीब रही है, फिर शमशाबाद के करीब रही है और फैज़ाबाद पे भी काफ़ी ज़्यादा जो मसला बना रहा है। वो हलीमा खान है, उनको भी गिरफ्तार किया गया, उनके बहनों को भी गिरफ्तार किया गया। लेकिन उसके बाद फ़ौज जो है उसको नोटिफिकेशन बाकायदा जारी किया गया SCO की इस वजह से। तो अब यही बताया जा रहा है कि डी चौक से चाइना चौक तक जो है वो मुकम्मल फ़ौज आ गई है। तो आगे जो है उनको स्टॉक एक्सचेंज तक महदूद कर दिया गया उन लोगों को। अब इन लोगों का यही कहना है कि जब तक बानी पीटीआई जो है वो उनको नहीं कहते तो वो रुकते नहीं है, वो आगे आएंगे। अब बुरहान इंटरचेंज पे रुके हुए हैं, तो वहाँ पे थोड़े से लग रहा है कि मामला कुछ ख़राब है या शायद कोई नेगोशिएशन की तरफ जा रहे हैं लोग, या क्या सूरत हाल बन रही है। पर यहाँ तक ये है कि अभी 1 बजे तक पीटीआई वालों ने इस्लामाबाद पुलिस को बताया है कि भाई चाहे वो कम है लेकिन वो डटे हुए हैं। डटे हुए हैं, कोई शक नहीं है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की कोई अपडेट है कि किस मकाम पे इस वक्त रुके हुए हैं? कोई अगर पोजीशन अगर वाज़ेह तौर पर कटी पहाड़ी का कोई इलाका बता रहे, बुरहान से थोड़ा सा आगे के आए हुए हैं और सुना है कि वहाँ पे भी एक खंदक खोदी गई है और कहा गया कि यहाँ से अपने आगे नहीं जाना, वो रेड लाइन है, रेड लाइन बताई गई है। अब मामलात जो है थोड़े से मतलब जैसे कि अभी भी यहाँ पे भी फ़ौज की हमने गाड़ियाँ देखी हैं, तो सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से मामलात ऐसे हैं तो सही, अगर ऐसा होना नहीं चाहिए। हम तो कहते हैं कि मामला जो है वो बैठ के सोचने चाहिए। मैं हमेशा कह रहा हूँ और कहता रहा हूँ एज़ ए पाकिस्तानी भी और एज़ ए मीडिया वर्कर भी कि अब बड़ों को बैठ के सोचना चाहिए। अगर किसी की अना है, किसी की झूठी अना है या वैसे कोई अना है तो अब उसको रखना चाहिए। मसले का हल लड़ाई से नहीं होता, मसले का हल ताकत से नहीं होता, मसले का हल गोली से नहीं होता, मसले का हल हमेशा टेबल टॉक से ही होता है। और एट द एंड सबको बैठना है और यही पाकिस्तान के लिए बेहतर है। और पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। ये थे मेरे साथ समर टीवी के रिपोर्टर असलम खोकर साहब। जिस तरीके से उन्होंने ओवरऑल अपडेट बताई, सिचुएशन हमने आपको बताई, फुटेजेस आप में देख सकते हैं कि जो शेल बरसाए जा रहे हैं, आप इसकी फुटेजेस भी देख रहे होंगे कि ज़मीन के ऊपर जो कि शेल के जो मुकम्मल जो होल पड़े हुए हैं, वो एक पूरा जो रोड है उसमें मुकम्मल जो है ढापा गया है। इसी तरीके से जो सूरत हाल आपने बताई कि आज जुमे का दिन था, अफसोस हुआ मुझे कि काफ़ी जो बुज़ुर्ग ख़वातीन थी, बुज़ुर्ग जो यहाँ पे जा रहे थे, जो कि मुसाफिर थे और यहाँ से वो पैदल जा रहे थे, उनको पैदल भी जो है ना उनको रास्ता नहीं दिया जा रहा था और वो साए की तलाश में थे और वहाँ पे बैठने के लिए उनकी जगह नहीं मिल रही थी कि किस साइड पे जाए। मुकम्मल रोड अराउंड अबाउट जो है वो लोग इधर अराउंड अबाउट घूम के दोबारा उसी जगह पे आ जाते थे। शदीद जो है परेशानी का सामना करना पड़ा, स्पेशली मकामी लोग और जो कि यहाँ से जो आउट सिटी जा रहे थे उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का इंतज़ार है, लेकिन उसके लिए जो कहा गया है एक रेड लाइन खींच दी गई है, अगर वो क्रॉस करते हैं तो फिर वो कहीं और जाएंगे। अगर वो क्रॉस करके आते हैं बज़िद भी, तो फिर वो सूरत हाल यह है कि खान साहब ने कहा था कि आपने पहुँचना लाजमी है, अगर ना पहुँचे तो आपकी जो वज़ारत है वो भी फिर जो ख़तरे में पड़ सकती है। और अब तक जो है अली अमीन गंडापुर यहाँ तक 26 नंबर पे फ़िलहाल नहीं पहुँच सके। ये है ताज़ा तरीन यहाँ की सूरत हाल। इसके साथ में दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।